पहाड़ों की गोद में छुपा हुआ गांव ई खमसीरा सदियों से खामोशी और तन्हाई की चादर ओढ़े सोया हुआ था। इस गांव की हुआ में भी एक अजीब सा सुकूत होता था, जो दिन के वक्त तो खूबसूरत लगता, लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छुपता, हर दरख्त हर साया एक राज बन जाता। लोगों के मुताबिक इस गांव में रात के वक्त कुछ और ए मखलूक भी जागती है। ऐसी मखलूक जिनके कदम जमीन को नहीं छूते, जिनकी आंखों में अंगारे होते हैं और जिनके दिलों में ऐसी आग जलती है जो मोहब्बत को जला कर राख कर देती है। खमसीरा में एक लड़की रहती थी, नौरीन। वो अपने वालिदैन के साथ एक पुराने लकड़ी के घर में रहती थी। नौरीन गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इसके काले बाल, नीली आंखें और नाजुक चाल हर देखने वाले को रोक देती थी। लेकिन नौरीन के दिल में एक खला था, एक उदासी जो इसे रातों को जागने पर मजबूर करती थी। हर रात वो पहाड़ों की तरफ खिलने वाली खिड़की के पास बैठकर चांद की रोशनी में कुछ तलाश करती, जैसे कोई इसे पुकार रहा हो, खामोशी से लेकिन शिद्दत से। एक रात जब बादलों ने चांद को ढांप लिया था और गांव पर एक भयानक खामोशी छाई हुई थी, नौरीन को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके नाम की सरगोशी की हो। वो चौंक कर उठी, खिड़की के बाहर झांका और देखा कि दूर पहाड़ के किनारे एक साया खड़ा है। वो साया हरकत नहीं कर रहा था, लेकिन नौरीन की आंखें इससे हिट नहीं रही थीं। अगली रात वही साया फिर नजर आया और अगली रात भी। वो हर रात आता और नौरीन का दिल हर बार तेजी से धड़कने लगता। एक रात नौरीन ने खुद से कहा, मैं देखूंगी ये कौन है। वो चुपके से घर से निकली, पहाड़ों की तरफ चली और इस जगह पहुंची जहां वो साया रोज आता था। वहां खड़ा एक जवान नजर आया, कद आवर, सांवला, खुबरू, लेकिन आंखों में एक ऐसी रोशनी जैसे आग सुलग रही हो। इसने नरमी से कहा, नौरीन, मैं सदियों से तुम्हें तलाश कर रहा हूं। नौरीन के कदम वहीं रुक गए। तुम कौन हो? इसने कांपती आवाज में पूछा। मैं वो हूं जिसकी तुम्हारी रूह से सदियों पुरानी पहचान है। मैं एक जिन हूं और तुम वही हो जिससे मैंने अहद अज़ल में मोहब्बत की थी। नौरीन की सांसें रुक गईं। वो पीछे हटी, लेकिन इसकी आंखों में खौफ नहीं था, एक अजीब सी कशिश थी। वो रातें गुजरती गईं और नौरीन रोज इस जिन से मिलने जाने लगी। वो इसे अरमान कहता था। अरमान नौरीन को अपने दानिया के किस्से सुनाता, अपनी मोहब्बत की शिद्दत बताता और नौरीन को यूं लगने लगा जैसे वो भी इसे चाहने लगी है। लेकिन हर चीज इतनी खूबसूरत नहीं रहती। एक दिन नौरीन ने महसूस किया कि जब वो अरमान से मिलकर वापस आती है, इसका अक्स आईने में वाज़े नहीं होता। गांव में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नौरीन बदल गई है। कुछ ने कहा इस पर किसी साए का असर है, कुछ ने यहां तक कह दिया कि वो अब इंसान नहीं रही। नौरीन के वालिदैन परेशान हो गए। उन्होंने एक पीर साहिब को बुलाया, जिन्होंने नौरीन को देखा और फौरन कहा, यह जिन्नात के इश्क में मुब्तला है। अगर फौरी तौर पर ना रोका गया तो वो हमेशा के लिए हमारी दुनिया से चली जाएगी। लेकिन नौरीन तो पहले ही आधी चली चुकी थी। एक रात जब वो अरमान के पास पहुंची, इसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूं। अरमान खामोश रहा, फिर बोला, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है नौरीन। तुम्हें अपनी इंसानियत छोड़नी होगी। तुम्हें अपनी रूह मेरे हवाले करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? नौरीन ने कहा, हां। इसी लम्हे आसमान पर गरज चमक शुरू हो गई। जमीन हिलने लगी। पहाड़ का वो हिस्सा जहां वो मिलते थे फटने लगा। अरमान ने नौरीन का हाथ पकड़ा और चीखा, अब वक्त आ गया है। लेकिन ऐन इसी लम्हे पीर साहिब और नौरीन के वालिदैन पहुंच गए। कुरान की तिलावत शुरू हो गई। अरमान चीखा, नहीं, तुम मुझे फिर नहीं छीन सकते। रोशनी का एक जोरदार धमाका हुआ और नौरीन बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खिली, वो अपने कमरे में थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो सिर्फ पहाड़ों की तरफ देखती, जैसे कोई अब भी इसे वहां से पुकार रहा हो। गांव के लोग कहते हैं कि नौरीन की रूह आज भी पहाड़ों के इस किनारे पर भटकती है। कभी कभी रात को जब चांद मुकम्मल हो, एक नीली आंखों वाली लड़की और एक अंगारों वाली आंखों वाला जिन एक साथ देखे जाते हैं, खामोश लेकिन साथ।